हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो अब 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी काउंसलिंग को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट है। वो भी डाउट्स भी अलग अलग है कि वो वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उनके मार्क्स इतने हैं, उनके नंबर आने का चांसेस है या नहीं है, या फिर वो स्टूडेंट अब क्या करें, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपकी काउंसलिंग 15 अगस्त 20 अगस्त उससे पहले होने के चांसेस है। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो लिस्ट आई है काउंसलिंग की, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सबका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस लिस्ट में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, ये नहीं है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसका वेट करूं, नहीं, इस बार आपको एम्स ने क्वालिफाइंग मार्क्स का जरिया बताया है। तो जिस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस कैटेगरी के अगर उतने मार्क्स हैं और रैंक हाई है तो ही वेट करें। लास्ट ईयर ओबीसी की 1200 तक जिस स्टूडेंट की रैंक थी उसको कॉलेजेस मिले थे, 1400 वालों को नहीं मिला था। लिस्ट में नाम था लेकिन उसको कॉलेज नहीं मिला था। तो इस साल सीट इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रैंक लास्ट तक है तो आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है आपको कॉलेज मिल जाएगा। अपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, ये फिक्स नहीं है। और इसके बाद फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है और जो थर्ड राउंड होता है वो ओपन राउंड होता है। बेसिकली हर साल वो वहाँ दिल्ली जाके करवाना पड़ता है और पैरामेडिकल में भी यही होता है, वो भी दिल्ली जाके करवाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, लास्ट ईयर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी काउंसलिंग हुई थी, उसमें जो ओपन राउंड हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। उसके अंदर स्टूडेंट्स से 25,000 रुपये पहले बैंक से ट्रांसफ़र करवाए गए थे और फिर उनकी काउंसलिंग की गई थी। और जिन स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 1,000 से 2,000 के बीच है, उनके अभी तक 25,000 रुपये वापस ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। और अगर आपकी ओपन राउंड ऐसे हो रही है, वहाँ दिल्ली में डीडी बनती है बैंक से, वो जमा होती है। अगर आपका नंबर आता है तो वो डीडी जमा हो जाती है वहाँ, और अगर आपका नंबर नहीं आता है तो फिर वो डीडी आपको वापस दी जाती है, जिससे कि आपके पैसे आपके पास ही रहते हैं। अगर वो वहाँ जमा होती तो वो कटते। अब तो जिनका पिछले साल जब हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सब स्टूडेंट्स के जो पैसे थे 25,000 वो सब जमा हो चुके हैं और अब आगे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। 2022 की क्लासेज स्टार्टेड होने को आई है, उसकी काउंसलिंग होने को आई है, लेकिन अभी तक एम्स ने वापस नहीं किए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एम्स वापस नहीं देगा, दे सकता है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। तो आप ऐसा करके इसके अंदर रिस्क बिल्कुल मत लेना। और जो फर्स्ट सेकंड राउंड के काउंसलिंग करवाएंगे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि वो फर्स्ट लिस्ट में नाम है और तो उनको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेकंड लिस्ट और नहीं आने वाली, काफ़ी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट वापस नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि एक ही लिस्ट निकालता है एम्स अभी, और फिर ये निकालेगा कि किस एम्स में कितनी सीट्स बची है और किस कैटेगरी में कितनी बची है, ये निकालेगा, और एम्स कुछ भी नहीं निकालने वाला। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपकी रैंक हाई है आपकी कैटेगरी में, तो ही आप वेट करें। हाँ, सीट्स इंक्रीज हुई है लेकिन स्टूडेंट्स भी तो बहुत सारे हैं जिनका लिस्ट में नाम निकला है। हर कैटेगरी के डबल स्टूडेंट्स आएंगे वहाँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लास्ट रैंक है और आपका लिस्ट में नाम है तो आपका 100% आने का चांस, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आप बोल रहे हैं कि हमें थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो थर्ड राउंड के लिए अगर आपकी ओपन राउंड दिल्ली जाके करवानी होती है तो आप करवा सकते हो। और अगर इस साल के अगर पैसे वापस आ जाते हैं तो फ्रेंड्स आप करवाना, वरना मत करवाना। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर आपकी रैंक हाई है तो ही करवाना, वरना रिस्क है। देखो, अभी तक जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसकी काउंसलिंग हुई थी, उसके पैसे अभी तक वापस नहीं आए। आज 2022 का एग्ज़ाम हो गया, उसकी काउंसलिंग होने को आई है,
अगस्त लास्ट तक क्लासेज स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, आपसे ये एक पर्सनल बात है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कोई एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर आपकी थर्ड राउंड में भी कोई सीट बच जाती है, ओपन राउंड होने के बाद, ऐसे ऑनलाइन ओपन राउंड होने के बाद कोई सीट अगर बच जाती है, तो उसके बाद होता है आपके स्टे राउंड, फोर्थ राउंड होता है जिसे बोलते हैं। उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अलग से पैसे नहीं जमा करवाने पड़ेंगे। आपको अपना जो फॉर्म फिल कर रखा है पहले से, उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो पैसे थे वो पहले से जमा किए हुए, वो उसमें आ जाएंगे स्टे राउंड में, और वहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, और वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि आपका वो स्टे राउंड होगा। उसमें आपकी फिर लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका नाम आया है, फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। फिर टाइम देगा एम्स उसमें कि आप रिपोर्टिंग करने के लिए ये करना है, वो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है और आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं और वापस से ड्रॉप करना चाहते हैं, या फिर आपका नीट में आ रहा है तो आप नीट में जा सकते हो। वो तो सभी स्टूडेंट्स जाएंगे, कोई सोच रहा है एम्स नहीं, एम्स तो है ठीक है, बट नीट में आ रहा है तो आप उसमें ही जाइए। उसके बाद बात रही आपके कि एम्स में वापस से प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको भरोसा है कि आप पढ़ लोगे उसी चीज़ को बार बार वापस, तो आपको वापस से इस चीज़ के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, वरना नहीं ड्रॉप लेना चाहिए। मेरा कहना तो यही है। उसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है, खुद पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, आपकी काउंसलिंग अगस्त से लास्ट से पहले तक स्टार्ट हो जाएगी। 15 अगस्त तक आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा एम्स का काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आ जाएगा। तो आप उसका ही वेट करिए। और तो उसके बाद आपकी बात रहती है कि हमारे ये मार्क्स आ रहे हैं, हमने क्वालिफाई कर लिया है एम्स, हमारे लिस्ट में नाम है, तो क्या आप मेरा नंबर आ जाएगा। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो फ्रेंड्स, आपको बता रखा है कि जनरल की जो कट ऑफ है क्वालिफाइंग मार्क्स वो है 50, ओबीसी के है 45, और ईडब्ल्यूएस के भी हैं 45 नहीं 50, और SC ST के हैं जो स्टूडेंट्स उनके हैं 40 मार्क्स। और इनमें ये भी है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जिनका कास्ट सर्टिफिकेट एक फिक्स डेट में होना ज़रूरी है। अब देखो, मैंने ये जब आपका नोटिफिकेशन आया था तभी भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अब तो कुछ कर नहीं सकते, ना पीछे का बनवा सकते ना आगे का। अब तो आप अगर तो या तो यूआर कैटेगरी में उसमें हो जाओगे, या फिर आपकी रैंक हाई है तो ही आप यूआर कैटेगरी में जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एम्स के द्वारा। ऐसा एम्स के जो 2022 के स्टूडेंट्स थे, सॉरी 20 के स्टूडेंट थे, उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो दिल्ली गए थे, उनकी रैंक भी अच्छी खासी थी, वो यूआर में नहीं कन्वर्ट हो पाए थे और उनको रिजेक्ट किया गया था। उनको एम्स मिल रहा था बाकायदा, लेकिन उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, वो जो एम्स की गाइडलाइन के अनुसार जो डेट होती है उसमें नहीं था, तो उनको रिजेक्ट होके वापस आना पड़ा। ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि उन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं और वो उनकी गलती हो गई। बट अब स्टूडेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि उस साल इतने सारा, पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, एम्स ने डेट बढ़ा दी थी। इस साल एम्स ने कोई डेट नहीं बढ़ाई है सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि एम्स ने इस साल दिसंबर की जगह एग्ज़ाम जून में करवा लिया है। उसको अगला साल भी यही सेशन इसी टाइम स्टार्ट करना है, सितंबर में क्लासेज स्टार्ट करनी है, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एम्स ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी चांस नहीं है। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिए। अगर आप यूआर में कन्वर्ट होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर आपको एम्स रिजेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, और थर्ड राउंड में किन किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो बिल्कुल भी वेट ना करें, या तो कोई कॉलेज ज्वाइन कर ले, या फिर दूसरे स्टेट्स जितने भी बीएससी नर्सिंग के लिए करवाते हैं वो
स्टार्ट कर दे कॉलेज, वहाँ से कर ले, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के। अगर वो ही ना दे के तो आप इससे बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट है जो कि बड़ा है, वहाँ पे आप प्राइवेट है लेकिन आप वहाँ से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको अपना वो साल वेस्ट ना करके जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम होगा आगे, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं अब। हाँ, 80:20 है, वो बात ठीक है, लेकिन जो भीड़ तो बढ़ती जा रही है, तो जितना हो सकता है कि आपने 12th कर ली है तो आप जल्दी से एडमिशन ले, बीच में ड्रॉप ना करें। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं मिल रहा है कॉलेज, कोई बात नहीं, आपको अभी कॉलेज प्राइवेट से करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फिर आप नॉर्थ सेट दोगे, क्या पता उसमें हो जाए तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा एम्स। या फिर स्टेट के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि आप जा सकते हैं। आप अपना खुद का करेंगे तो भी कर सकेंगे, लेकिन अगर आप अभी टाइम वेस्ट कर देंगे और इसी तरह भीड़ बढ़ती जाएगी, नए नए रूल्स आते हैं दिन पे दिन, आप देख रहे हैं। देखो सब फ्रेंड्स, इतना सबके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो ड्रॉप करा करा के 3-4 साल वो कर दें, फिर कॉलेज लाइफ में इतना कर दें, वो नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं एम्स में, तो ही वेट करें, वरना वेट ना करें। वेट ना करें, या तो प्राइवेट कॉलेज कोई ज्वाइन करें। एक फ्रेंड्स बात यह है कि SC ST और जिनके घर में 2 लाख से ज़्यादा आय नहीं है, वो स्टूडेंट अगर प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उनको 1 रुपया भी नहीं लगता है, वो पूरा उनको वापस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में दे देती है। उनके लिए कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं और जो कि कार्ड्स होते हैं घर के अंदर अपन को वो दिखाने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सारे पैसे उससे वापस स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाते हैं जितने आपके उस कॉलेज के लिए खर्च होते हैं। और ऐसे दूसरे स्टेट्स के जितने भी RUHS है, KGMU है, इन सब भी जो कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस हाई है, लेकिन आप एक बार RUHS का एग्ज़ाम दो के फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आप डोनेशन से बच जाते हो और बहुत कुछ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेन बात यही है, जिनका काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं और उनके नंबर्स नहीं है तो बिल्कुल वेट ना करें। सो फ्रेंड्स, और एम्स 2023 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाला है एम्स का, उसके लिए जीके की सीरीज चल रही है अलग से। सुबह 6 बजे क्लास होती है, ओनली फॉर 5 मिनट की क्लास होती है। उसमें अगर आप 10 जीके डेली के डेली पढ़ लेते हो तो जब तक आपका 2023 का जून तक एग्ज़ाम होगा, उसमें नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है NCERT साइड में, और फिर जो मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो भी सॉल्व कर लेता है, तो भी वो सिलेक्शन उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे स्क्रॉल करने से बच के, वो अगर काम की चीज़ पे देखता है तो। और केमिस्ट्री का भी आपके आएगा आगे, और फिजिक्स संडे संडे को एक चैप्टर करवाया जाता है एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में। आपके जो एम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ओनली फॉर फार्मूला बेस आते हैं, ना कि ज़्यादा आते हैं। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 10 के 10-22 एग्ज़ाम में आए थे, वो वीडियो में मैंने डाली हुई, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि किस टाइप के जीके आते हैं। और आपके इसमें आएगा रीजनिंग्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले, वो भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं और जो भी एम्स से रिलेटेड या फिर ऑल इंडिया में जितने भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, उन सब की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी अभी क्वेरी है या फिर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आपको पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मेरा इंस्टाग्राम भी इसमें लिंक कर रखा है, वहाँ से भी आप मेरे को पूछ सकते हैं अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका कमेंट्स में पूछिए, आपको कोई भी दिक्कत है सब कमेंट्स का रिप्लाई मिलता है, आप जाके देख सकते हैं।
जिन जिन स्टूडेंट्स ने पूछा है, कुछ बोला है, उन सबका रिप्लाई मिला है। सो फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हैं आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। एम्स की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आने वाला है वो आगे आपको आते ही नोटिफिकेशन इस पर मिल जाएगा। किस तरह आपको घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हो, आप घर बैठे एकदम एम्स की वेबसाइट पे जाके कहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो एकदम आपको यहीं पर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को करते हैं यहीं एंड, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।